एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था सबसे खूबसूरत चीज जिसका हम अनुभव कर सकते हैं वो है रहस्यमय। और आज हम विज्ञान के एक ऐसे ही बहुत रहस्यमय और आकर्षक पहलू की गहराई में उतर रहे हैं। यह हमें हमारे ब्रह्मांड के शुरुआत के मतलब बिल्कुल शुरुआती पलों के करीब ले जाता है। द डीप डाइव में सभी का स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का केंद्र है वो पदार्थ जो ब्रह्मांड के जन्म के ठीक बाद बना था। बहुत ज्यादा गर्म, बहुत घना, क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा यानी क्यूजीपी। हम जानेंगे कि इसका तापमान कैसे मापा गया। हाँ, और ये माप बिग बैंग के फौरन बाद के क्षणों को समझने में कैसे मदद करता है। ये सारी जानकारी हमें मिली है नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल में छपे एक शोध से। इसे राइस यूनिवर्सिटी के भौतिकविदों ने किया है। तो आज हमारा मिशन क्या है? देखिए, एक तो इस जटिल भौतिकी को थोड़ा आसान बनाना है। दूसरा, ये समझना कि ये हमारे ब्रह्मांड की कहानी के लिए इतना जरूरी क्यों है। और हाँ, जो साथी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जानना बहुत अहम हो सकता है। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। और हाँ, इसमें कुछ नतीजे ऐसे भी हैं जिन्होंने वैज्ञानिकों को भी थोड़ा हैरान कर दिया। तो सबसे पहले एकदम बुनियादी सवाल, आखिर ये क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा या क्यूजीपी है क्या भला? सुनने में तो काफी भारी भरकम लगता है। हाँ, नाम थोड़ा तकनीकी जरूर है, पर कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प है। आप कल्पना कीजिए बिग बैंग के ठीक बाद के पहले कुछ माइक्रोसेकंड की, मतलब 1 सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा। उस वक्त ब्रह्मांड इतना ज्यादा गर्म और इतना घना था कि जो सामान्य पदार्थ हम आज देखते हैं, परमाणु या प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी, वो बन ही नहीं सकते थे। अच्छा, तो फिर था क्या? उस शुरुआती दौर में पदार्थ अपने सबसे बुनियादी कणों के रूप में था, क्वार्क और ग्लूऑन। सामान्य हालात में तो ये क्वार्क और ग्लूऑन मजबूत नाभिकीय बल से कसकर बंधे होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर। लेकिन उस समय इतनी ज्यादा ऊर्जा थी कि ये बंधन टूट गए थे। तो क्यूजीपी आप कह सकते हैं क्वार्क और ग्लूऑन का एक बेहद गर्म, घना सूप या समुद्र जैसा था। इसमें ये कण लगभग आजादी से घूम रहे थे। ये पदार्थ की वो अवस्था है जो आज सामान्य रूप से नहीं मिलती। अच्छा, तो ये बिग बैंग के फौरन बाद का एक तरह का प्रारंभिक सूप था। समझ गई। लेकिन इसे समझना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? वो तो खरबों साल पहले की बात है ना। हाँ, बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, हम समय में पीछे तो जा नहीं सकते। बिग बैंग के उन शुरुआती पलों को हम सीधे नहीं देख सकते। हाँ, ये तो है। लेकिन अगर हम उन परिस्थितियों को, उन कंडीशंस को प्रयोगशाला में फिर से बना सकें, मतलब क्यूजीपी बना सकें, तो हम उस शुरुआती ब्रह्मांड के गुणों को स्टडी कर सकते हैं। यह हमें समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड कैसे विकसित हुआ, पदार्थ कैसे बना और वो कौन से भौतिक नियम थे जो उस चरम वातावरण में काम कर रहे थे। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि क्यूजीपी का अध्ययन हमें क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स यानी क्यूसीडी नाम के सिद्धांत को परखने का मौका भी देता है। क्यूसीडी? हाँ, ये वो सिद्धांत है जो क्वार्क और ग्लूऑन के बीच लगने वाले मजबूत बल को समझाता है। क्यूजीपी जैसी चरम अवस्था में ये बल कैसे काम करता है, ये जानना फंडामेंटल फिजिक्स के लिए बहुत जरूरी है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी पुरानी सभ्यता को समझने के लिए हम उसके खंडरों और कलाकृतियों को देखते हैं। यहाँ क्यूजीपी उन शुरुआती क्षणों की कलाकृति जैसा है, आप कह सकते हैं। समझ गई। यानी प्रयोगशाला में एक छोटा बिग बैंग बनाकर हम असली बिग बैंग के समय के पदार्थ का अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, ये एक चरम अवस्था है, तो जाहिर है इसका अध्ययन करना आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या बड़ी चुनौतियां आती हैं इसमें? बिल्कुल, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है तापमान। हम बात कर रहे हैं खरबों केल्विन की। खरबों? हाँ, खरबों। इसको समझने के लिए सोचिए, सूरज के केंद्र का तापमान करीब 1.5 करोड़ केल्विन होता है। क्यूजीपी का तापमान इससे भी लाखों गुना ज्यादा है, लगभग 2 से 4 ट्रिलियन यानी खरब केल्विन। बाप रे, खरबों केल्विन! ये तो कल्पना से भी परे है ना? इतनी गर्मी पैदा करना और उसे संभालना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज है। और क्या मुश्किल है इसके अलावा? दूसरी बड़ी चुनौती है समय। ये क्यूजीपी अवस्था बस पल भर के लिए बनती है, 1 सेकंड के बहुत ही छोटे से हिस्से के लिए। हम इसे योक्टोसेकंड या जेप्टोसेकंड में नापते हैं, मतलब 10 की घात -24 सेकंड। ओह, इतना कम समय! हाँ, इतनी तेजी से होने वाली घटना को स्टडी करने के लिए हमें बहुत ही तेज और संवेदनशील डिटेक्टर चाहिए। और तीसरी चुनौती यह है कि हम क्यूजीपी को सीधे देख नहीं सकते।
ये बनते ही फौरन ठंडा होकर हजारों दूसरे कणों में बदल जाता है। अच्छा। तो हमें इन्हीं कणों के मलबे का विश्लेषण करके अंदाजा लगाना होता है कि QGP कैसा था, उसके गुण क्या थे। ये थोड़ा ऐसा है जैसे किसी विस्फोट के बाद बिखरे टुकड़ों को देखकर पता लगाना कि बम कैसा था। और ये मलबा भी कोई छोटा मोटा नहीं होता, एक ही टक्कर में हजारों कण निकलते हैं। उनमें से QGP के असली सिग्नल खोजना वो वाकई भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है। वाकई में मुश्किल काम लगता है ये तो वैज्ञानिक इन चुनौतियों से निपटते कैसे हैं? आपने कहा कि इसे प्रयोगशाला में बनाया जाता है, ये होता कैसे है? इसके लिए वैज्ञानिक बहुत विशाल और शक्तिशाली मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हम पार्टिकल एक्सेलरेटर या कण त्वरक कहते हैं। आप एक बहुत बड़ी रेस ट्रैक समझ सकते हैं, पर यह कणों के लिए है। RHIC में सोने जैसे भारी तत्वों के आयन, मतलब परमाणु जिनसे कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए हों, उनको 2 अलग-अलग दिशाओं में लगभग रोशनी की रफ्तार तक तेज किया जाता है। अच्छा। फिर इन तेज रफ्तार आयन बीमों को आमने सामने टकराया जाता है। ये टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा एक बहुत छोटी सी जगह में जमा हो जाती है। इससे पल भर के लिए वही अत्यधिक गर्मी और घनत्व पैदा होता है जो बिग बैंग के ठीक बाद था, और बन जाता है QGP का एक छोटा सा बुलबुला। कमाल है। मतलब प्रयोगशाला में एक तरह का मिनी बिग बैंग बनाना। लेकिन फिर उस पल भर के लिए बने QGP का अध्ययन कैसे होता है? खासकर तापमान कैसे मापा जाता है? आपने कहा था कि हम उसे सीधे देख नहीं सकते। हाँ, यहीं पर राइस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं का काम आता है, और यहीं ये बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। उन्होंने QGP के अंदर से निकलने वाले खास तरह के कणों के जोड़ों को देखा, थर्मल इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जोड़े। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन? हाँ, इलेक्ट्रॉन तो हम सब जानते हैं, परमाणु का हिस्सा। पॉजिट्रॉन उसका एंटी पार्टिकल है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसा पर पॉजिटिव चार्ज वाला। इन जोड़ों को एक साथ डाइलेप्टन कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन लेप्टन परिवार के सदस्य हैं। डाइलेप्टन, ये क्यों खास है? टक्कर में तो हजारों कण निकलते हैं जैसा आपने बताया, तो इन्हीं को क्यों चुना गया तापमान मापने के लिए? बहुत अच्छा सवाल है। डाइलेप्टन की खूबी उनके स्वभाव में है। देखिए, जो क्वार्क और ग्लूऑन है, वो तो मजबूत बल के जरिए QGP सूप के साथ बहुत स्ट्रांगली इंटरैक्ट करते हैं। लेकिन लेप्टन, जैसे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, वो मुख्य रूप से विद्युत चुंबकीय बल से इंटरैक्ट करते हैं, और ये बल QGP के घने माध्यम में बहुत कमजोर होता है। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि एक बार जब ये डाइलेप्ट्रॉन जोड़े QGP के अंदर बनते हैं, तो वो उस गर्म और घने सूप से लगभग बिना किसी रुकावट के, बिना ज्यादा प्रभावित हुए सीधे बाहर निकल आते हैं। वो अपने साथ उस जगह और समय की जानकारी लेकर आते हैं जहां वो बने थे, खासकर वहां के तापमान की। ये एक तरह से भेदन थर्मोमीटर जैसा काम करता है, पेनिट्रेटिंग थर्मोमीटर, जो सीधे प्लाज्मा के दिल में झांककर उसका तापमान बता सकता है। आप सोचिए कि आप किसी बहुत भीड़ वाली, शोर शराबे वाली पार्टी में हैं, और कोई आपको अंदर से सीधे एक मैसेज भेजता है जो बाहर तक बिना बदले पहुंच जाता है। डाइलेप्ट्रॉन कुछ ऐसा ही करते हैं QGP के लिए। समझ गई। ये अंदरूनी जासूस की तरह हैं जो तापमान की खबर बाहर लाते हैं। लेकिन अगर ये इतने अच्छे थर्मोमीटर हैं, तो पहले इनका इस्तेमाल करके तापमान मापना इतना मुश्किल क्यों था? आपने पहले कुछ अनिश्चितताओं का जिक्र किया था। हाँ, इन्हें मापना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। पहली बात तो ये कि ये थर्मल डाइलेप्ट्रॉन जोड़े बहुत दुर्लभ होते हैं, बनते ही बहुत कम है। भारी आयन टक्करों में हजारों कण पैदा होते हैं। ज्यादातर हेड्रॉन होते हैं, जैसे पायॉन और प्रोटॉन। उनके विशाल समुद्र में ये डाइलेप्ट्रॉन बहुत कम संख्या में बनते हैं। उन्हें इस बैकग्राउंड नॉइज से अलग पहचानना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा। दूसरी बात, पहले के जो माप थे उनमें काफी अनिश्चितताएं थी, एरर बार्स बड़े थे। ये ठीक पता लगाना मुश्किल था कि जो तापमान मापा गया है वो वाकई QGP का अंदरूनी तापमान है या नहीं। एक शक यह भी था कि क्या प्लाज्मा के फैलने के कारण जो डॉपलर जैसा प्रभाव होता है वो तापमान की रीडिंग को गड़बड़ा रहा है, जिससे हमें सही तापमान का अंदाजा नहीं लग पा रहा था। तो इन चुनौतियों से कैसे निपटा गया? इनसे निपटने के लिए RHIC में स्टार नाम का एक विशाल और बहुत ही उन्नत डिटेक्टर इस्तेमाल किया गया। स्टार मतलब सोलेनॉइडल ट्रैकर एट RHIC। इसे आप एक बहुत बड़े, तेज और संवेदनशील 3D डिजिटल कैमरे की तरह समझ सकते हैं। इसे खास तौर पर टक्करों से निकलने वाले हजारों कणों के पथों को ट्रैक करने और उनकी पहचान करने के लिए बनाया गया है। हाल के सालों में स्टार डिटेक्टर में कुछ अपग्रेड भी किए गए।
इससे इन दुर्लभ डायलेप्टिन जोड़ों को अभूतपूर्व सटीकता और संवेदनशीलता से मापना संभव हो पाया। बैकग्राउंड नॉइज को बेहतर ढंग से हटाया जा सका और तापमान का ज्यादा भरोसेमंद माप मिल सका। तो इस उन्नत तकनीक और जटिल विश्लेषण का उपयोग करके राइस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने आखिरकार पाया क्या? उनके मुख्य निष्कर्ष क्या थे जिन्होंने सबको चौंका दिया था? हाँ, उन्होंने जो पाया वो वाकई दिलचस्प था। उन्होंने पाया कि QGP का कोई एक औसत तापमान नहीं है, बल्कि 2 अलग-अलग औसत तापमान हैं। 2 तापमान? एक ही चीज के 2 तापमान? ये कैसे हो सकता है? हाँ, यही चौंकाने वाली बात थी। ये इस बात पर निर्भर करता था कि वो किन डायलेप्टन जोड़ों को देख रहे हैं, कम द्रव्यमान वाले या ज्यादा द्रव्यमान वाले। अच्छा। उन्होंने देखा कि कम द्रव्यमान वाले डायलेप्टन जोड़ों से जो विकिरण निकल रहा था, उसका औसत तापमान लगभग 2.01 ट्रिलियन केल्विन था। खरब केल्विन? ये मान जो सैद्धांतिक मॉडल थे, उनकी भविष्यवाणियों के काफी करीब था। ये उस चरण के अनुरूप था जब QGP थोड़ा ठंडा होने लगता है और अवस्था परिवर्तन यानी फेज ट्रांजिशन के करीब पहुंचता है। ठीक है, लेकिन फिर दूसरा तापमान क्या था? वो कितना था? जो उच्च द्रव्यमान वाले डायलेप्टन जोड़ों से संकेत मिले, उन्होंने एक कहीं ज्यादा ऊंचा औसत तापमान दिखाया, लगभग 3.25 ट्रिलियन केल्विन। 3.25 ट्रिलियन केल्विन, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। पहले वाले से लगभग 1.5 गुना ज्यादा। हाँ बिल्कुल, ये उम्मीद से काफी ज्यादा था और पहले के अनुमानों से मेल नहीं खाता था। तो इन 2 अलग-अलग तापमानों का मतलब क्या निकाला गया? ये QGP के बारे में क्या बताता है? ये QGP के जीवन की एक कहानी बताता है, एक तरह से उसके विकसित होने की कहानी। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये 2 तापमान QGP के जीवन काल के 2 अलग-अलग चरणों को दिखा रहे हैं। 2 चरण कौन-कौन से? जो कम तापमान है 2.01 ट्रिलियन केल्विन वाला, वो संभवतः QGP के विकास के बाद के चरणों से आ रहा है, जब प्लाज्मा थोड़ा फैल चुका था और ठंडा होना शुरू हो गया था। ये वो चरण है जब QGP अवस्था परिवर्तन के करीब होता है, मतलब जब वो मुक्त क्वार्क और ग्लूऑन का सूप वापस साधारण कणों जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जमना या संघनित होना शुरू कर देता है। ठीक है। और ज्यादा वाला तापमान, वहीं जो उच्च तापमान है 3.25 ट्रिलियन केल्विन वाला, वो QGP के बनने के फौरन बाद के शुरुआती सबसे गर्म चरण को दर्शाता है। ये उस चरम तापमान की झलक है जो टक्कर के तुरंत बाद हासिल हुआ था। अच्छा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये पहली बार है कि वैज्ञानिकों ने QGP के विकसित होते तापमान का एक तरह से स्नैपशॉट लिया है। ये हमें सिर्फ एक औसत तापमान नहीं बताता, बल्कि ये दिखाता है कि समय के साथ तापमान कैसे बदलता है। आप इसे QGP का थर्मल फिंगरप्रिंट या थर्मल मैप बनाने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम कह सकते हैं। इससे हमें QGP के थर्मोडायनामिक गुणों, मतलब गर्मी से जुड़े उसके व्यवहार को बेहतर समझने में मदद मिलती है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? ये थर्मल मैप या फिंगरप्रिंट बनाने से हमें आखिर हासिल क्या होता है? इस शोध का महत्व क्या है, खासकर जब हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति और पदार्थ के मूलभूत गुणों को समझने की कोशिश कर रहे हैं? और हाँ, UPSC के नजरिए से भी इसका क्या महत्व है? हाँ, इसके मायने काफी गहरे और दूर तक जाते हैं। सबसे पहले ये QGP के जीवन काल और उसके ट्रांसपोर्ट गुणों की हमारी समझ को बेहतर बनाने में मदद करेगा। ट्रांसपोर्ट गुण वो क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट गुण बताते हैं कि QGP के अंदर ऊर्जा या चार्ज या दूसरी चीजें कितनी आसानी से बहती हैं। जैसे वो कितना चिपचिपा है, विस्कोसिटी कितनी है, क्या वो पानी की तरह आसानी से बहता है या शहद की तरह गाढ़ा है। अच्छा। ये जानना QGP के व्यवहार को समझने के लिए बहुत जरूरी है। इस नए तापमान डेटा से हम मौजूदा मॉडलों को परख सकते हैं, उन्हें सुधार सकते हैं। दूसरा, जैसा हमने पहले बात की, QGP सीधे तौर पर प्रारंभिक ब्रह्मांड से जुड़ा है। उस शुरुआती युग के तापमान और गुणों को ज्यादा सटीकता से जानने से हमें ब्रह्मांड के शुरुआती विकास, पहले तत्वों के बनने और आखिर में आकाशगंगाओं और संरचनाओं के बनने के बारे में हमारे जो मॉडल हैं, उन्हें सुधारने में मदद मिलती है। तीसरा, ये क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स यानी QCD फेज डायग्राम को पूरा करने की दिशा में एक बहुत अहम कदम है। फेज डायग्राम जैसे पानी का होता है, बर्फ पानी भाप वाला। बिल्कुल वैसा ही, लेकिन ये क्वार्क और ग्लूऑन से बने पदार्थ के लिए है। ये फेज डायग्राम एक तरह का नक्शा है जो दिखाता है कि ये पदार्थ अलग अलग तापमान और दबाव पर कैसे व्यवहार करता है। क्या वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के रूप में होता है या QGP के रूप में या शायद किसी और अनोखी अवस्था में? ये नक्शा अभी अधूरा है, खासकर ऊंचे तापमान और घनत्व वाले इलाके में जहां QGP बनता है।
ये नए तापमान माप उस नक्शे के एक महत्वपूर्ण हिस्से को ठीक से भरने में मदद करते हैं। ये हमें पदार्थ की मूलभूत अवस्थाओं को समझने में मदद करता है। और आपने न्यूट्रॉन सितारों का भी जिक्र किया था पहले। हाँ। उसका क्या कनेक्शन है? हाँ, वो भी एक बहुत दिलचस्प कड़ी है। माना जाता है कि न्यूट्रॉन तारे, जो बड़े तारों के मरने के बाद बचे हुए बहुत घने कोर होते हैं, उनके केंद्र में दबाव और घनत्व इतना ज्यादा हो सकता है कि शायद वहां भी क्यूजीपी या उससे मिलती-जुलती क्वार्क पदार्थ की अवस्था मौजूद हो। ओह, इसलिए प्रयोगशाला में क्यूजीपी का अध्ययन हमें इन रहस्यमयी खगोलीय पिंडों के अंदरूनी हिस्सों को समझने में भी मदद कर सकता है। ये चरम स्थितियां आज ब्रह्मांड में बहुत दुर्लभ हैं, लेकिन न्यूट्रॉन सितारों में शायद वे आज भी मौजूद हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये शोध सिर्फ एक तापमान का पता लगाना भर नहीं है, बल्कि ये पदार्थ की एक चरम अवस्था के विकसित होते थर्मल प्रोफाइल को मैप करना है। पहली बार वैज्ञानिकों ने क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा के जीवन काल के दौरान 2 अलग-अलग औसत तापमानों को मापा है, एक शुरुआती गर्म चरण का और एक बाद के थोड़े ठंडे चरण का। और ये हमें बिग बैंग के ठीक बाद के क्षणों, पदार्थ के मूलभूत गुणों और यहाँ तक कि न्यूट्रॉन सितारों जैसी खगोलीय चीज़ों के बारे में अभूतपूर्व जानकारी देता है। ये जानकारी निश्चित रूप से ब्रह्मांड विज्ञान और कण भौतिक के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही यूपीएससी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए भी। जैसा हमने शुरू में कहा था, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी खंड के तहत एक अहम विषय हो सकता है, क्योंकि ये मूलभूत भौतिकी, ब्रह्मांड विज्ञान और एडवांस्ड एक्सपेरिमेंटल तकनीकों से जुड़ा है। और बेशक सामान्य ज्ञान में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ये हमारे ब्रह्मांड की अद्भुत कहानी का एक और पन्ना है। बिल्कुल, और ये हमें एक गहरे विचार की ओर भी ले जाता है। कैसे पदार्थ के सबसे छोटे मूलभूत कणों, क्वार्क और ग्लूऑन, जो 1 सेकंड के खरबवें हिस्से के लिए ही अस्तित्व में आते हैं, हमें ब्रह्मांड के सबसे बड़े पैमाने के इतिहास और संरचना को समझने में मदद करता है। ये खोज हमें उन मूलभूत बलों के बारे में क्या सिखाती है जिन्होंने हमारे ब्रह्मांड को आकार दिया है? क्या ये बल हमेशा वैसे ही थे जैसे आज हैं, या उस शुरुआती गर्म दौर में उनका व्यवहार अलग था? और क्या क्यूजीपी के अलावा भी पदार्थ की कोई और अज्ञात अनोखी अवस्थाएं हैं जो ऐसी चरम परिस्थितियों में मौजूद हो सकती हैं? इन सवालों के जवाब शायद भविष्य के शोधों और शायद और भी बेहतर थर्मामीटरों में छिपे हैं। आज की इस बहुत ही गहन और ज्ञानवर्धक चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इसने क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा की रहस्यमयी दुनिया और उसके अध्ययन के महत्व को समझने में आप सबकी मदद की होगी। यदि ये चर्चा आपको जानकारीपूर्ण लगी, विशेषकर उन लोगों के लिए जो यूपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो कृपया इस प्रस्तुति को लाइक करें और द डीप डाइव चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर इस विषय पर आपके कोई प्रश्न है या आप किसी और विषय पर ऐसी ही गहरी चर्चा सुनना चाहते हैं, तो नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार जरूर साझा करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें भविष्य में और भी प्रासंगिक और रोचक विषयों पर जानकारी लाने में मदद करेगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई गहरी डुबकी के साथ।